हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमें ये चीज़ें जानने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है। फ़िज़िकल चेंज जब कोई एलिमेंट या सब्सटेंस के साथ कोई रिएक्शन होता है और वो किसी फॉर्म में बदल के अगेन अपनी प्रीवियस स्टेट में चला जाता है, तो इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो इसे हम आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेट करके देखते हैं। माना हमारे पास एक कैंडल है जिसे हमने जला रखा है। उससे क्या हुआ, जलने के बाद वो हमें मोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है पिघल के, ठीक है। देन जो मोम आया है हमारे पास, उसको हम कन्वर्ट करके अगेन एक कैंडल क्रिएट कर सकते हैं रीयूज़ करके। सो क्या हो रहा है कि ये अपनी प्रीवियस स्टेट में दोबारा चली जा रही है। तो जब भी इस तरह का रिएक्शन हो रहा है कि जब कोई प्रोडक्ट अपने प्रीवियस स्टेट में दोबारा वापस जा रहा है, तो इसे हम फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। इन अदर हैंड हमारा एक टॉपिक है नेक्स्ट इसका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या है, जब कोई प्रोडक्ट रिएक्शन करके अनदर प्रोडक्ट मेड करता है, यानी कोई अनदर प्रोडक्ट बन रहा है उससे, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम केमिकल चेंज को इजीली समझने के लिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। माना हमारे पास एक सब्सटेंस है जिससे रिएक्ट होके एक डिफरेंट सब्सटेंस बना है, और जो सब्सटेंस यानी जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है उसको हम प्रीवियस स्टेट में बदलना इम्पॉसिबल है। जो इस तरह का जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल चेंज हो रहा है। इसको और इजीली समझने की कोशिश करते हैं कि हम प्रोडक्ट लेते हैं या एनी एलिमेंट लाइक मिल्क ले लेते हैं। चलिए मिल्क लेते हैं। जब मिल्क रिएक्ट करता है तो मिल्क अगर रूम टेम्परेचर छोड़ देते हैं या उसमें कुछ जामन डाल दिया दही बनाने के लिए, तो दही बनता है, यानी कर्ड में जब कन्वर्ट हुआ तो उससे क्या हुआ, जब ये जो दही हमारा जो नया एलिमेंट बना है यानी नया प्रोडक्ट जो बना है, उससे हम प्रीवियस स्टेट में जाना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह के जब एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बन गया और उस प्रोडक्ट जो दूसरा प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को प्रीवियस स्टेट में लाना जब पॉसिबल नहीं होता, तो इस तरह के चेंज को हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज। जब एक सब्सटेंस से अनदर सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, ठीक है, तो इस तरह के केमिकल चेंज होते हैं। ये हमारा कलर में भी चेंज सकता है, आकार में भी चेंज सकता है, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा कि केमिकल चेंज क्या होता है। जो ये केमिकल चेंज होता है इसी को हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम पढ़ते हैं कि किसी प्रोडक्ट में या किसी एलिमेंट या किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसको पहचानने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आइए उसके बारे में। केमिकल रिएक्शन हुआ है उसे जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट या कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी चेंज इन स्टेट होगी, उसकी स्टेट में परिवर्तन आएगा, उसके कलर में परिवर्तन आएगा, चेंज इन कलर होगा, इवेल्युएशन ऑफ गैस होगा एंड चेंज इन टेम्परेचर होगा, उसके तापमान में परिवर्तन होगा। ये 4 पॉइंट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर और नॉट।